कि आपकी रैंक चली जाती है आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे पेरेंट्स का ये आता है कि यार रैंक नहीं आ रही, आपकी कोचिंग में रैंक नहीं आ रही है। एंड मार्क्स तो ग्रोथ कांस्टेंट है, बढ़िया मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन रैंक इंक्रीज नहीं आ रही है। कैसे रैंक इंक्रीज किया जाए? क्या वो जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं उनके तरह से कॉपी की जाए एंड रैंक इंक्रीज की जाए ड्रास्टिकली? सबसे पहले चीज़, जो रैंक है आपकी, वो कोचिंग की रैंक, वो आपकी रियल रैंक नहीं है। एक होता है ऑन पेपर रैंक, एक होता है रियल रैंक। तो जो ऑन पेपर रैंक है वो आपकी कोचिंग की रैंक है। जो रियल रैंक है वो आपकी इससे भी अंदर है। यानी कि कोचिंग में अगर आपकी रैंक 60 है, 180 बच्चों में से 60 रैंक है, तो वो ऑन पेपर है सिर्फ, वो रियल रैंक नहीं है। रियल रैंक आपकी 20 है अगर 60 कोचिंग की रैंक है। तो वो जो होता है ना, कुछ कुछ रहते हैं महा बच्चे, वो क्लियर मतलब कॉपी करते हैं एंड हमारे आंखों के सामने कभी कभी हो जाता है कि कॉपी कर रहे हैं यार, सीधा टॉपर का ऐसे पेपर पीछे से झाँक के देख लिया, वो मार्किंग शीट होती है उस पर मार्क कर दिया, ड्रास्टिकली उनकी रैंक इंक्रीज हो जाती है, उनकी बैच ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हमारे उसमें बैच ए, बैच बी, बैच सी का सिस्टम था। बैच ए यानी कि जो टॉप 30 रैंक है तो उनको जेई एडवांस की तैयारी, फिर उसके नीचे वाले रैंक है तो उनको जेई मेंस की, फिर उनके नीचे उनको नीट लेवल की तैयारी करा देते कि आप कुछ अच्छा कॉलेज ले लो, इस तरह से। लेकिन ये गलत है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे कॉन्टैक्ट ऐसे होने चाहिए कि जो टॉप वाली बैच में हो, अगर हम नीचे वाली बैच में, जो अपने टॉप वाली बैच से उनसे अपने नोट्स वगैरह ले लिए, उनको क्या बातें बता रही है उनसे डिस्कस करना, बस इतना सफिशेंट है। ये कॉलेज के जो रैंक वगैरह सिस्टम है, अपने कोचिंग के जो रैंक सिस्टम है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस ध्यान इस चीज़ पर देना है कि आपके फर्स्ट मार्क्स इंक्रीज हो एंड मार्क्स इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो, वो कांस्टेंट बिल्ड रहे। वो ग्राफ ऐसे भी अगर आ रहा है नीचे डिक्रीजिंग वाला ग्राफ आ रहा है तो ड्रास्टिकली डिक्रीज ना हो, थोड़ा सा डिक्रीज हो, वो मिनिमाइज करो अपने मिस्टेक्स को। एंड वो ग्राफ अगर इंक्रीज की ओर जा रहा है, बहुत बढ़िया, वो आपकी अचीवमेंट मानी जाएंगी। अगर आप कांस्टेंट आप जितना लेके चल सकते हो उतना बहुत बढ़िया होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा, जितना कांस्टेंट लेके चलो। एंड इतना ही ये जो कांस्टेंट का जो ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ का जो एवरेज आता है, उतना ही आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो आपका रिजल्ट आता है, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, आप एमएससी सीटी दे रहे हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वो आपके फाइनल रिजल्ट में आता है, वो आपकी मार्कशीट में आता है। तो अभी जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं विदाउट कॉपी, विदाउट एनीथिंग, उतने ही रियल आपके उधर मार्क्स आते हैं। बस मैं इतनी बात आपको कहना चाहूँगा। एंड जो आपके जो मार्क्स है वो फर्स्ट उस पर ध्यान दो, उसको इंक्रीज़ करो, उसको कांस्टेंट रखो। एंड जो आपकी रैंक है उसको इग्नोर करो, कम्प्लीटली इग्नोर करो। कई बार होता है कि आपकी रैंक चली जाती है आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे पेरेंट्स का ये आता है कि यार रैंक नहीं आ रही, इतने बच्चे हैं, इतना पहले इतनी रैंक आई थी, अब इतनी रैंक क्यों आई? टोटली इग्नोर करो, मार्क्स को आपको बढ़ाने हैं। एंड कभी कभी पेपर भी हार्ड आ जाता है तो मार्क्स उस हिसाब से कम होते हैं, तो वो मार्क्स एक रेंज में होने चाहिए। अगर टफ पेपर आता है तो मार्क्स अगर 80 आ रहे और इजी पेपर आ रहे हैं तो मार्क्स 120 to 110 आ रहे, ठीक बात है। उसके नीचे, इस रेंज के नीचे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर बहुत ही टफ पेपर आ गया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया, तब वो एक्सेप्शन है। लेकिन एक रेंज को आपको फॉलो करना है, आपके साथ हॉनेस्ट होना होगा आपको। ये आप ही आपको बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता, ना आपके कोचिंग के टीचर, क्योंकि कोचिंग के टीचर को तो पता नहीं होता कि किस तरह से पेपर की चेकिंग हो रही है, किस तरह से पेपर होता है। उन्होंने बस पेपर बना देते हैं डिफिकल्टी लेवल, उनके साथ आप मार्क्स शेयर कीजिए, रैंक मत कीजिए शेयर, मार्क्स शेयर कीजिए, बस टोटली फाइन। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको डील करना है ये मार्क्स और रैंक के साथ। रैंक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, वो रैंक फेक रैंक होती है, आपको मार्क्स के चक्कर में पढ़ना है। बस मैं इतना समझाने आया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी हो तो आप बस इम्प्लीमेंट कर लो, इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। एंड यस, हमने वो जेई हलवा वाली सीरीज़ भी लॉन्च की है, आप उसको भी सपोर्ट बना के रखिए, वो सपोर्ट दे रही है बहुत बढ़िया। हमने बैकलॉग के ऊपर, अगर आपको वीडियो जानना है तो ये वीडियो आ रही है, बैकलॉग कैसे कम किया जाए वो डिस्कस किया है। एंड आई होप आप अच्छे हो, अच्छे पढ़ाई कर रहे हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बस सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी नहीं। बाय।